ई रिक्शा से अगर आप जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपनी मंजिल तक न पहुंचे, बीच में आपका सफर खत्म हो जाए। अगर आप अपने शहर में हैं, अपने कस्बे में हैं या अपने गांव में हैं और अगर आप कहीं जा रहे हैं ई रिक्शा में बैठकर, तो हो जाइए सतर्क, क्योंकि हम एक ऐसी खबर ले आए हैं जो आपको परेशान कर देगी। ई रिक्शा से अगर आप जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपनी मंजिल तक न पहुंचे, बीच में आपका सफर खत्म हो जाए। नमस्कार, मैं उग्रसेन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया। मैं बताऊं कि चाइना का एक नया ऐप आया है, नाम है BAT बैट स्पेस BMS। इस ऐप को लोग डाउनलोड कर रहे हैं, इसे शरारत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली, बुराड़ी जैसे कई इलाकों में, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जहां पर ई रिक्शा ज्यादा चलती है, वहां पर इस ऐप ने एक नया कारनामा शुरू कर दिया है। लोग इसे अपने मोबाइल में इसे डाउनलोड कर रहे हैं और उसके बाद आपकी ई रिक्शा की बैटरी को ऑफ कर दिया जा रहा है। हमने जब इसकी जानकारी जुटाना शुरू की तो हमें पता चला कि ये ऐप चाइना से मंगाया गया है। ये ऐप चाइना का है, चाइना से आया हुआ है और ज्यादा से ज्यादा आपके ई रिक्शा में जो बैटरी होती है वो लिथियम होता है। उसमें इस बैटरी में लिथियम आयन होता है जो वो डिवाइस डिटेक्ट करता है। लेकिन इस ऐप ने ऐसे लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। एक वीडियो भी आपके यूट्यूब और फेसबुक पर वायरल हो रहा है, वो आपने देखा है कि लगभग 60 साल का एक बुजुर्ग जो है वो अपने बैटरी वाले ऑटो में बैठा हुआ वो रो रहा है कि शाम को मुझे ये किराए के रिक्शे का पैसा चुकाना है और मेरे बच्चे क्या खाएंगे। आप सोचिए कि अगर कोई ऐप आपकी सुविधा के लिए हो और लेकिन आप उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करने लग जाए। इसमें एक आम आदमी और वो गरीब आदमी जो सुबह से शाम तक 500-600 रुपए कमाने वाला ऑटो ड्राइवर, वो चलते चलते जाए और सिग्नल पर अगर आप वो ऐप को बंद कर दे तो उसकी बैटरी बंद हो जाएगी और वो परेशान हो सकता है। हम यहाँ के नागरिक हैं तो हमें सुरक्षा भी देखनी चाहिए। आपको बताऊं कि जिस तरह से 10 से 15 मीटर के दायरे में ये ऐप काम करता है, आप चाहते हैं तो किसी भी ऑटो रिक्शा को जो जा रहा है, जिसमें जो बैटरी ई रिक्शा है वो जा रही है और आप चाहें तो उसके 10 से 15 मीटर के दायरे में आप अपने मोबाइल ऐप से उस रिक्शे की बैटरी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और ऑटो वहीं खड़े खड़े बंद हो जाएगी। कई ड्राइवरों का यह भी बताना है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि किसी ने उनके ऑटो के बैटरी को इस ऐप से बंद कर दिया। इसके बाद वो लोग जब गए हैं गैरेज में, गैराज में जाकर के उन्होंने जब रिक्शे को ठीक कराया, वहां भी उन्हें पैसे चुकाने पड़े। हो सकता है कि उसका जो इस्तेमाल है वो सही तरीकों के लिए किया गया हो, लेकिन अब यही जो ऐप है ये आजकल सड़कों पर मुसीबत बना हुआ है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस ऐप को आप अगर अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, किसी को परेशान करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। नमस्कार।